एमएसपी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, धान, मूंग, अरहर समेत खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का एक और कदम, अब किसी भी मात्रा में तुअर, उड़द और मसूर बेच सकेंगे किसान। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारी नीति पर संशोधित मसौदा तैयार, जुलाई तक आ सकती है नई सहकारिता नीति। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में खरीफ सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। कैबिनेट बैठक में तुअर यानी अरहर की दाल की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जो अब बढ़कर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। तुअर दाल के अलावा उड़द दाल की एमएसपी को भी बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने उड़द दाल की एमएसपी में 350 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो अब बढ़कर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जबकि धान की एमएसपी में 143 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा हटा दी है। दरअसल दालों के संकट को कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की सीमा हटाई है। अब तक किसानों पर ये पाबंदी थी कि वे अपनी उपज का सिर्फ एक हिस्सा ही एमएसपी के तहत बेच सकते थे, लेकिन अब ये सीमा नहीं रहेगी। सरकार के फैसले के बाद वर्ष 2023-24 के लिए किसान तीनों दलहन की अपनी उपज का कितना भी हिस्सा बेच सकते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से खरीफ और रबी के मौसम में दलहन की बुआई क्षेत्र बढ़ने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों में इस सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नई सहकारिता नीति जुलाई तक आ सकती है। दरअसल सहकारिता नीति बनाने के लिए गठित कमेटी ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को नई नीति का मसौदा सौंपा है। शाह के मार्गदर्शन के बाद समिति एक संशोधित मसौदा तैयार करेगी। इसमें राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालय, विभिन्न विभाग, राष्ट्रीय सहकारी समिति और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में 49 सदस्यों की राष्ट्रीय टीम का गठन 2 सितंबर 2022 को किया गया था। सदस्यों में राज्य सहकारिता विभाग, केंद्रीय मंत्रालयों के विभाग, राष्ट्रीय सहकारिता महासंघ और विभिन्न सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विशेषज्ञ शामिल हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक खुल जाएंगे, जबकि बाकी जन औषधि केंद्र दिसंबर में खुलेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के बीच हुई एक बैठक में पैक्स समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी पर फैसला किया गया। इसके लिए देश भर से 2000 पैक्स समितियों का चयन किया जाएगा। देश भर में अब तक किफायती दवाओं की बिक्री वाले 9400 से अधिक जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। इन केंद्रों के जरिए करीब 1800 दवाओं और 285 चिकित्सा उपकरणों की बिक्री की जाती है, जो बाजार में मिलने वाली दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती होती हैं।
ग्रामीण इलाकों में कई पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति के विवाद की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार पूरे देश में ग्रामीण इलाकों का सैटेलाइट सर्वे कराकर संपत्ति के रिकॉर्ड को डिजिटल बना रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत चल रहे इस अभियान में यूपी सरकार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिसंबर तक 90,000 से अधिक गाँवों की डिजिटल घरौनियां तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। योगी सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत कंपनियों का सर्वे करने के मामले में बुंदेलखंड सबसे आगे है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में इस साल अप्रैल तक 55 लाख से ज्यादा घरौनियों का वितरण कर दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में फसल बीमा को लेकर 2 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में पीएम फसल बीमा योजना यानी PMFBY और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदेश में लागू करने को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों में कुल 18 फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने बागवानी फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम समय सीमा की बाध्यता को भी खत्म कर दिया है। अब मौसम का जोखिम शुरू होने से 1 दिन पहले तक फसल का बीमा कराया जा सकेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी प्रयासरत हैं। इसी क्रम में गुजरात सरकार भी सूबे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। दरअसल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कामधेनु विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान घोषणा की कि पिछले 4 वर्षों में प्रशिक्षित 6 लाख किसानों के मुकाबले हर महीने 3 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। समारोह के दौरान पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी छात्रों से भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग के योगदान को बढ़ाने की अपील की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद खेती के सिकंदर में आपको महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में रहने वाले कुछ किसानों की कहानी बताएंगे जो FPO बनाकर स्थानीय किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम चलते हैं महाराष्ट्र स्थित मराठवाड़ा के जिला हिंगोली, जहां कुछ किसानों ने एकजुट होकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी और खेती किसानी के क्षेत्र में नए तौर तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया। देखिए मंडी.com की एक खास रिपोर्ट। सेहत से लेकर खूबसूरती और धार्मिक विधि विधानों से लेकर शुभ मौकों पर प्रयोग तक हल्दी के गुणों से हर कोई परिचित है। यही हल्दी देश के लाखों किसानों के जीवन में भी खुशहाली लेकर आती है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के बसमत तहसील में 2.5 साल पहले 10 हल्दी उत्पादक किसानों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। नाम रखा दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। अगस्त 2020 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। काम था किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाना। फिलहाल कंपनी के किसान हल्दी, चना, सोयाबीन और तूर में काम कर रहे हैं। 10 लोगों ने मिलके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया है
हम किसानों के बेटे होने के नाते हम जब मार्केट में जाते हैं हम उपज तो उगाते हैं, मगर बेचने का काम जो है ये हम इकट्ठा होके इधर करने लगे। हमें ऐसा लगा कि हम ये हमारा जो उत्पादन है वो इकट्ठा होके बेचेंगे तो अच्छे बायर मिलेंगे और अच्छा प्राइस भी मिलेगा। ये ध्यान में रखते हुए हमने 10 अगस्त 2020 को ये हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया और 21 सितंबर 2020 को हमने इसका कार्यान्वयन का काम काज चालू किया। हमारे जो मराठवाड़ा रीजन है वहाँ ज़्यादातर पानी के ऊपर, बारिश के पानी के ऊपर खेती होती है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है हिंगोली उसमें 4 जो कमोडिटी है वो ज़्यादातर होती है। उसमें हल्दी है, चना है, सोयाबीन है और तुअर है और ये चारों ही कमोडिटी में हमने काम चालू किया। दत्तगुरु एफपीसी ने अपने सदस्य किसानों की उपज को सही तौल के साथ उन्हें जल्दी भुगतान पर खास ध्यान दिया। धीरे धीरे कंपनी को किसानों का भरोसा मिलना शुरू हो गया है। पिछले 2.5 साल में कंपनी के साथ लगभग 250 किसान जुड़ चुके हैं। 10 लोग इकट्ठा आके हमने ये कंपनी चालू की है। अभी बढ़ते बढ़ते हमारी जो सदस्यता है वो 227 लोगों तक पहुंच गई है जो हमारे शेयर होल्डर है। और जो किसान इधर आते हैं तो उनका पूरा समाधान हो इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। जो भी पारदर्शिता है वो हमारे कामकाज में हम इधर लाते हैं। जब किसान आता है तो उसको उसके माल का सही दाम उसको मिले, उसका वेट सही हो जाए और उसका जो दाम है तुरंत उसके एक तो खाते में जाए या नगद में उसको मिले, ये हम पूरा ख्याल रखते हैं और उसका पूरा संतुष्टि का ध्यान देते हैं। कंपनी के ज्यादातर किसान सदस्य छोटे और सीमांत वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पहले ये किसान अपनी उपज बेचने के लिए दूर दूर की मंडियों में जाते थे, जहां उन्हें खरीदारों की मनमानी का शिकार होना पड़ता था। इसलिए दूसरी तमाम किसान कंपनियों की तरह दत्तगुरु एफपीसी ने भी सबसे पहले बिचौलियों से छुटकारा पाने का फैसला किया। इसके लिए कंपनी से जुड़े किसान बाजार का गणित समझते हुए सोशल मीडिया की बदौलत अपने उत्पादों का विपणन खुद के बनाए मैकेनिज्म से करते हैं। कंपनी ने अपने वित्तीय स्रोतों से क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट भी लगाया है, जिसका सदस्य किसानों के अलावा स्थानीय किसानों को भी लाभ मिल रहा है। हमारे पास किसान आने के बाद हम काटा करके किसानों को पैसे उसी दिन देते हैं। उसके बाद हम उसको क्लीनिंग करते हैं। बाद में क्लीनिंग करने के बाद कंकर काड़ी जो लेडीज के हाथ से चुनाई जाती है, इसके बाद हम उसको डबल पॉलिश करते हैं। डबल पॉलिश करने के बाद बॉम्बे तक, कलकत्ता तक हम पहुंच देते हैं एक्सपोर्टर के लिए। ये एक्सपोर्टर दुबई ज़्यादा जाता है, बांग्लादेश ज़्यादा जाता है। हम सुबह 9 बजे कंपनी का सोशल मीडिया पे हमारे रेट किसानों को देते हैं, सवेरे 9 बजे। इसमें पूरा जानकारी दी जाती है कि किसानों को पहले ही घर में समझ जाता है कि अपनी कमोडिटी, अपना उत्पादन जो क्या भाव में बिकने वाला है। इस तरह से किसानों को अगर अच्छा लगा तो वो माल लेके दत्तगुरु एफपीसी को आते हैं। बाद में यहाँ काटा हो जाता है। किसानों के सामने प्लेट काटा भी दे सकता है किसान, सादा भी काटा दे सकता है। दोनों भी चॉइस किसानों की है। काटा होने के बाद किसानों को 15-20 मिनट में पूर्ण कैश दिया जाता है, कहीं उधार नहीं लिया जाता। इस मंडी में अनाज विपणन के लिए दत्तगुरु एफपीसी के अपने अलग तरीके हैं। उपज को बेचने के लिए यहाँ आए इन किसानों की बातों को सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक छोटी सी पहल ने क्षेत्र के किसानों की जिंदगी किस तरह आसान कर दी है। हमें यहाँ सब अच्छा मिलता, भाव गेहूँ मिलता। ये कंपनी में हुई, इसका बहुत फ़ायदा हुआ हमारे से। और सब ये खेती की बोले तो सब ये माहिती भी मिलते हैं हमारे यहाँ से, और पेमेंट भी नकदी होता यहाँ पे। और दूसरी बात, काटा अच्छा है इनका और बहुत फ़ायदे भी मिलते। और हमारा माल जब हिंगोली डिस्ट्रिक्ट लेके जाते थे तो हमारा बहुत उधर ये होता घाटा, यहाँ पे बहुत फ़ायदा हो रहा। ये वजन काटा में कुछ घाटा गिटा कुछ भी नहीं। बहुत जागरूक करते, मैसेज भेजते हमारे मोबाइल पे, पूरे मैसेज आते इनके, हर रोज़ इनके भाव के मैसेज आते, क्या भाव है आज, क्या भाव बेच रहे हैं, ये सब भाव आते हमको। किसान हो या कारोबारी या फिर एक्सपोर्टर, सबके पास कंपनी से मिल रहे फायदे बखान करने की अलग अलग वजह हैं।
जल्द भुगतान और व्यापारियों के सिंडिकेट से बचाव जैसे फायदों के अलावा किसानों को ज्यादा कीमत दिलाकर दत्तगुरु एफपीसी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। कारोबारी को सुविधा है कि उन्हें कंपनी के कारण अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी मिल रही है, जिसे वे सीधे पैक कर यूरोप और खाड़ी के देशों को निर्यात कर रहे हैं। हम लोग एक्सपोर्टर है, बेलगाम कर्नाटक से है। इधर हम लोग हल्दी का लेके एक्सपोर्ट करते हैं। हल्दी में इधर हम लोग 4 ग्रेड लेते हैं। पहला ग्रेड है यूरोप ग्रेड, सेकंड नंबर गुड ग्रेड, थर्ड ग्रेड FAQ, फोर्थ नंबर टुकड़ी करके बोलते हैं और स्मॉल फिंगर करके भी बोलते हैं। वो हम लोग इधर से लेके दूसरा कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल हम लोग गल्फ कंट्री मतलब अभी उसमें दुबई आ गया, सऊदी आ गया और ईरान आ गया, ये सब कंट्री को करते हैं और अफ्रीका में करते हैं और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इधर का टर्मी लेके। हम लोग इधर का टर्मरिक थोड़ा कर्क्यूमिन कंटेंट ज़्यादा रहता है और पॉलिश करने से माल कलरिंग और बहुत अच्छा दिखता है। हम लोग इसके लिए इधर ये जगह का टर्मरिक चूज करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी के बनने से किसानों को न केवल बिचौलियों से मुक्ति मिली, बल्कि उन्हें एक ऐसा बाजार मिला जहां वे अपने उत्पादों को बेहतर दाम पर बेच रहे हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि किस तरह कंपनी किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय कृषि मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध करवा रही है। डीडी किसान पर उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्लीनिंग ग्रेडिंग की बात हो या फिर उत्पाद को मार्केट में बेचने की बात, अपने उस अनुभव से एफपीओ का उत्साह खूब बढ़ा है। अब कंपनी अपनी उपज की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और उससे एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों का एक ऐसा समूह है जो फसल उत्पादन से लेकर क्लीनिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के अलावा खेती किसानी से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां चला रहा है। कंपनी की कमाई की बात करें तो पहले साल 2019-20 में सोयाबीन की ट्रेडिंग से कंपनी का टर्नओवर 46 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद हल्दी के अलावा 2 और कमोडिटी चना और तूर को ट्रेडिंग में शामिल कर वित्त वर्ष 2020-21 में 169 करोड़ का काम किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। हम 10 अगस्त 2020 को एक कंपनी ने काम चालू किया है। 4 कमोडिटी में काम करते हैं। 2022 में हमने 5वीं कमोडिटी लाई है, वो राजमा है। अभी तक 2020 में कंपनी का टर्नओवर 46 करोड़ था। 2020-21 में कंपनी का टर्नओवर 169 करोड़ था। 2021-22 में रनिंग टर्नओवर 200 करोड़ के आगे हो जाएगा। पहले साल हमने सोयाबीन में काम किया, वो पूरा टर्नओवर सोयाबीन का ही था, 46 करोड़। बाद में 20-21 में हमने 4 कमोडिटी में काम करना चालू किया। उसमें हल्दी है, चना है, चने का क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग, बफ पॉलिश के लिए हम बेसिकली काम करते हैं। चने में सब 9000 मेट्रिक टन का काम हुआ 2020-21 में, और हल्दी में 6500 टन का काम हुआ। सोयाबीन में भी 9000 टन का काम हुआ और तूर में 3000 टन का काम हुआ। जब एक्सपोर्ट का काम करते हैं तब पूरा ध्यान क्वालिटी पे देते हैं, जो कि बायर को जो चाहिए वही हम जिसकी वो डिमांड है वो पूरी करते हैं। क्लीनिंग करना, पॉलिश करना, ग्रेडिंग करना, डबल पॉलिश करना, पाउडर करना, यह हमारी कंपनी करती है हल्दी में।
कंपनी के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संयुक्त रूप से संभालते हैं। समय समय पर बैठकों के जरिए तय किया जाता है कि किस डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या होगी। इस पहल का नतीजा हुआ कि दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अधिकारी किसानों के उत्पादों की सही कीमत दिलाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय कृषि मजदूरों को भी रोजगार दे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि लोकल रूप से हम यहाँ के रोजगार जो किसान है, किसान के बेटे हैं या मजदूर है, उनको इधर का इधर ही काम मिले। इसके लिए हमने उनको ही सिखा के हमारी मशीन में ऑपरेटर है वो ऑपरेटर भी इधर ही ट्रेंड किए हैं। हमारे जो भी जितने भी मशीन है इधर के 25 ऑपरेटर है वो लोकल में के ही है। उधर जो हमारी हल्दी है वो हल्दी में साफ करने में जो भी कुछ महिलाएं लगती है वो भी लोकल के है। तो हम तकरीबन कुल मिला के 200 लोगों को डायरेक्ट अभी रोजगार दे रहे हैं। और जो हमारा जो मागास तालुका है उसमें इससे रोजगार भी बढ़ा। और हमारा जो कलमनुरी तालुका था तो हम हर दिन इधर जो है नगद पैसे देते हैं करके ये जो मागास जो एरिया था इधर जो रोकड़ है वो रोकड़ मिलने से इधर का बाजार भी डेवलप हो गया। हर दिन इधर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इधर के मार्केट में आने की वजह से इनडायरेक्ट भी बहुत सारा रोजगार इधर मिलने लगा है लोगों को। दत्तगुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अधिकारी अपने सदस्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए नित्य नए मौकों की पहचान करने में जुटे रहते हैं। आने वाले दिनों में कंपनी विस्तार की योजना बना रही है, जिसके तहत नए वेयर हाउस के निर्माण से लेकर उपज की बेहतर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट शामिल है। कंपनी चालू होके अभी 3 साल हमें कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये 3 सालों में हमने पहले बरस में 26,000 स्क्वायर फुट एरिया में काम किया था। अगले गए साल में हम 20,000 स्क्वायर फुट का और एक वेयर हाउस बनाया जहां हमारा कामकाज चलता है। और ये साल में हम और 22,000 स्क्वायर फुट का काम बना रहे हैं नए से। और ये बनाने से हमारा जो पायाभूत सुविधा है ये बढ़ गई। फ्यूचर में हम अभी एक्सपोर्टर के लिए काम करते हैं। फ्यूचर में हमारे किसानों को और ज़्यादा से काम उनके अनाज के दाम मिल जाए, इसलिए हम खुद एक्सपोर्टर बनने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसानों को पैसा कैसा मिलता ये हम देखने का काम करने वाले हैं। ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। अपने देश में किसानों का एक बड़ा संकट खेती के क्षेत्र में हो रहे नए नए बदलाव के साथ तालमेल बिठाना भी है। ऐसे में हिंगोली के हल्दी किसानों ने स्थानीय बाजार से लेकर एक्सपोर्ट करने जैसे आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर जिस तरह अपनी आर्थिक हालत दुरुस्त की है, वो देश के बाकी हिस्से के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मंडी.com के लिए हिंगोली से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।